सो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या बोला हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। ठीक है, HCF फाइंड आउट करना है इन दो नंबर का आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं HCF होता क्या है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकेगा। हाईएस्ट नंबर, उससे ऊपर कोई नंबर नहीं होगा। मीन्स जो हमारा HCF होगा, जिन दोनों को HCF होगा, उससे ऊपर आपको कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। उसका हम HCF बोलते हैं नंबर का। ठीक है, ऐसे ही एलसीएम होता है हमारा। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मीन्स ऐसा कौन सा नंबर छोटा से छोटा है जो दोनों को डिवाइड कर दे। बट हम यहाँ पर HCF की बात करें तो अभी हम इसकी बात करते हैं। जब उसकी आएगी तो मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। तो इन दोनों के बीच में इन दोनों का वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। ठीक है ना, एक मेथड है वो। ठीक है, एक मेथड है वो, उस मेथड के थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज हम फैक्टर बना के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको मेंशन है कि इसका यूज़ करना है आपने, तो इसलिए हम इस यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज हम फैक्टर के तरीके से भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बाद में जब नेक्स्ट वीडियोस में आपको समझाऊंगा मैं वो भी। ठीक है, जब वो वाले क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं क्या होता है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, यहाँ मैं लिख देता हूँ उसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आपके पास ये स्टेप है प्लस आर। ठीक है, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस आर। इसमें कोई साइन तो मतलब इंटू आपका साइन होता है, ये इक्वल का साइन बीच में आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि इसके स्टेप्स बनाने होते हैं। एल्गोरिथम मीन्स होते हैं स्टेप्स, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या आपके। तो इन दोनों के बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है आपका। तो ऑलवेज ए क्या होता है आपको, ग्रेटर देन बी होता है। ठीक है, इतना। तो इसमें ए हमारा ये हो जाएगा एंड बी हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम स्टेप बना लेते हैं इनके। ठीक है, सो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको ये चीज़ भी याद ना रहे तो आप सिंपल देखना कि जो भी चीज़ आपकी बड़ी है ऑलवेज इसके हमारे जब भी हम डिवाइड करते हैं तो अंदर की साइड हमारी जो बड़ी नंबर है वो अंदर की साइड रहेगा, जो छोटा नंबर है वो बाहर के हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, अगर आपको नहीं भी याद रहता कुछ भी। अब आपने देखना है, अब आपने इसको डिवाइड करना है इससे। तो 135 का अगर मैं 2 से करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा और 225 से ऊपर चला जाएगा, तो हम उसको नीचे ही देखेंगे। तो हम डिवाइड करना, आई होप आप 10th क्लास में तो डिवाइड अच्छे से जानते होंगे, तो यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा डिवाइड कैसे करते हैं, इतना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप देखो ए आपका क्या था, ए मेरा 225 था, वो यहाँ लिख दो, इक्वल बी मेरा क्या था 135 था, इंटू क्वेश्चन मेरा 1 है, रिमाइंडर क्या बचा 90 बचा। अब अगेन आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ अगेन लिख दो। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ EDL। ठीक है, बाय EDL। तो हम यहाँ करके देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 135 जो 135 इसको अंदर ले आएंगे साइड, 90 से डिवाइड करेंगे, कितना है मेरे पास 45 आया। अब आपने देखा क्या अगेन आपको क्या मिला, 135 आपका इस बार ए बन गया था, सॉरी, इक्वल बी क्या था 90 था, इंटू कितना हुआ 1, और रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 45। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब हम 90 को अंदर ले आओगे इधर। अब होता है 45 टू जा 90 होता है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया ये। आप यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इधर लिखो बाय अगेन EDL। क्या मिला आपको 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर आपका 0।
जब रिमाइंडर आपका इक्वल टू 0 आ गया तो मीन्स जिस पे 0 आया है ये आपका क्या, आपका HCF हो गया। तो आप लिखोगे यहाँ पे HCF आपको क्या मिला, 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 0 आ चुका है ना, रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचा तो 0 आ चुका है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है ये। तो जो ये 45 था आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया अब ये आपका HCF है आपका। ठीक है, ये फाइंड आउट हो चुका है यहाँ पर। ये 45 वो हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, इसके ऊपर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिन दोनों को जो डिवाइड कर दे। यही हमारा HCF का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें दो अगेन आपको 2 नंबर दिए हैं, आपको पता चल गया होगा ये आपका A है, ये आपका B है। ठीक है, कैसे पता चलता है, A ग्रेटर देन B। ठीक है, तो डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। ठीक है, इतना पता चल गया। तो आप इसको पहले डिवाइड करके देख लो, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेप को। आपको पता है अगेन हम वही यूज़ करेंगे, बाय EDL। वो क्या होता है, यही होता है आपका A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। ठीक है, इतना तो हम यहाँ पहले बना लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पर स्टेप लिख देंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब डिवाइड कर लेते हैं। ये आपके पास है 3 डिजिट है, 3 डिजिट देखोगे पहले डिवाइड करना आपको अच्छे से आता है। तो 2 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, 3 से करके देख लो आप इसको, आपके पास आ जाएगा इतना। ठीक है, तो आपने देखा कि 100 से यहाँ पर 1 से चला जाएगा, 1 निकला यहाँ पे, सॉरी 1 से चला गया तो कितना आएगा आपके पास, 196। और माइनस कर लो। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड इंटू करके देखता है यहाँ पे कि कितना आ रहा है, तो इससे ज़्यादा आता कुछ, इसलिए मैंने 1 से किया। जब मैं माइनस करूँगा तो 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, और 2 में से बन गया 1, ये मिल गया मुझे। ठीक है, इतना। अभी तो से छोटा तो ऊपर वाला लिया होगा, अब डिवाइड करना आपको अच्छे से आता ही है। ठीक है, अब मैं इसको देखो 10 से करूँगा तो ज़्यादा चला जाएगा, तो मैं 9 से कर देखूँगा मेरे पास क्या आएगा, मुझे मिलेगा 11764। आप साइड में करके देख सकते हो इंटू, अगर आपको इतना बड़ा टेबल नहीं आता होगा तो आप साइड में करके देख सकते हैं। अब माइनस करेंगे, 12 में से 4 गए 8 बचा। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे 15 में 6 गए, आपको पता है यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 9 बचा। यहाँ तो 0 आ ही गएगा, तो ऊपर से 0 एक और आ गया, तो मेरे पास क्या है 5 पर ये। ठीक है, इतना। यहाँ 0 आ गया मेरे, जो मेरा वो था HCF क्या मिला मेरे को इन दोनों का, HCF मेरे पास आया 196। मतलब ये हाईएस्ट नंबर है इन दोनों को जो डिवाइड कर रहा है। यहाँ लिख सकते हो आप HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स ये हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इससे ऊपर नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू। अब करते क्वेश्चन नंबर 3। अब हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं इसका। ठीक है 867 एंड 255 आपको दिया हुआ है। आपको पता है यहाँ पर ए आपका ये है एंड बी आपका ये है, तो यहाँ पर हम पहले स्टेप बना लेते हैं। ठीक है, इतना 3 पे जब मैं करूँगा तो इतने पे जा रहा है, ये 2 आ गया, 0 एंड 1। वंस अगेन आपका ये रिमाइंडर बचा, भी अंदर आ गया आपका। सो अगेन आपका 2 पर गया, ये आपको मिल गया 1 एंड 5। अब आपके पास ये आ गया, 2 पर गया तो ये मिला आपको। ठीक है, 0 आ चुका है, तो मीन्स आपका जहाँ पर 0 आपका ये आ जाए वहाँ पर आपका डिविडेंड जो होता है ये वो आपका HCF हो जाता है। HCF आपका 51 आ गया। अब इसको लिखना कैसे आपको पता ही है, बाय EDL। तो आप यहाँ लिखोगे A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। तो A मेरे पास क्या था 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था 102। वन सेकेंड जब मैंने किया तो 255 इंटू सॉरी इक्वल टू 2, रिमाइंडर क्या बचा था 51। ठीक है, और थर्ड टाइम में क्या बचा मुझे, ये था 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 और रिमाइंडर बचा 0। तो जहाँ रिमाइंडर 0 बच जाए वो आपका HCF हो जाता है। तो आप लिख सकते हो HCF ऑफ
867 एंड 255 इज 51। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।